हरियाणा के कुरुक्षेत्र से किया शंखनाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से धीरे धीरे हरियाणा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही हरियाणा के अंदर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और किसी भी कीमत पे तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए आज कुरुक्षेत्र के अंदर शंखनाद करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। और जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए भी लग रहा है कि हाँ, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बीजेपी चाहती है उसी तरीके से भीड़ भी उनका साथ दे रही है। लेकिन वहीं अगर हम कहें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय के अंदर भाजपा टिकट बांटने वाली है। अगर हम माने तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूरे देश के अंदर अपनी सीट किस तरीके से कम होते हुए देखा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी सीटों को कम होते हुए देखा है। इसके बाद बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती, किसी भी तरीके से उन मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देना चाहती जिससे कि आने वाले समय में उसे हार का मुंह देखना पड़े। इसी के लिए बीजेपी की कोर कमेटी ने यह फैसला किया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। और इसके लिए हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर पिछले कुछ समय से सर्वे टीम अपना काम कर रही है। हर किसी नेता के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग टीम उन्होंने लगाई हुई है जिससे कि वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट जनता के बीच में उनके काम करने का महत्व और जनता के प्रति उनके मन में क्या विचार है उसका पूरा सर्वे किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार कमल खिलाने के लिए भाजपा कमजोरियों को दरकिनार करेगी। इसे ध्यान में रखकर पार्टी बारीकी से कई स्तर पर सर्वे करा रही है। प्रदेश सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्या लाभ वे सही उठा पा रहे हैं या नहीं, मौजूदा विधायकों के बारे में जनता की क्या राय है, ऐसे कई सवालों के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये सर्वे करने के बाद भाजपा जिनको टिकट देगी वो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर जीतकर भाजपा को तीसरे टर्म में हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का अपना अवसर दे पाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बड़े नेताओं पार्टी के बड़े नेताओं की खासकर जो पूरे देश में घूमते हैं राय जानी जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। जिन विधायकों के बारे में जनता की राय अच्छी नहीं है, जो निष्क्रिय हैं, उनका टिकट काटा जाएगा। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा सतर्क है। सभी कमजोर कड़ियों को दरकिनार करने का पार्टी ने मन बना लिया है। एक वरिष्ठ नेता ने अपनी रिपोर्ट से पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में कमी व पार्टी के विधायकों की निष्क्रियता की वजह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। यदि इन विधायकों की जगह नए चेहरों को जगह दी जाती है तो फिर पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल देखा जाएगा, क्योंकि पार्टी की नीतियों को लेकर जनता में आकर्षण कम नहीं हुआ है। लेकिन 80% मौजूदा विधायकों से जनता, पार्टी के कार्यकर्ता ही खुश नहीं है। इससे कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली। ऐसा माना जा रहा है कि यदि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले समय में नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता अपने इन विधायकों से खुश नहीं है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में यदि पार्टी ने इन नेताओं का टिकट नहीं काटा तो आने वाले समय में तीसरी बार भाजपा हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी। हम आपको बता दें कि इस समय केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज़्यादा दबाव है स्थानीय विधायकों के ऊपर कि वो वहाँ की स्थानीय समस्याओं के ऊपर काम करें, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता को स्थानीय समस्या ही नजर आती हैं और उन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही वो विधानसभा के वोट डालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में राष्ट्र को लेकर लोगों ने मतदान किया, लेकिन इस बार विधानसभा के अंदर लोग स्थानीय मुद्दों को देखकर ही वोट डालने वाले हैं, क्योंकि उनके स्थानीय मुद्दे इतने प्रबल हैं जो उन्होंने अपने इन विधायकों से काम करने के लिए सोच रखे थे, लेकिन वहीं विधायक कहीं ना कहीं चूक गए इन कामों को पूरा करने के लिए। हम आपको बता दें कि राजनीति के जानकार बताते हैं कि स्थानीय समस्याओं की वजह से ही विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। अपनी अभी प्रदेश सरकार के पास 1.5 महीने का समय है और यदि इन 1.5 महीनों के अंदर वो स्थानीय विधायकों के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने में कामयाब हो गए, जिन समस्याओं का सीधा सरोकार जनता से है, तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर भाजपा तीसरी बार सरकार बना पाएगी। वहीं हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को स्थानीय समस्याओं को लेकर ही घेरा था। उसका नतीजा यह हुआ था कि जिसका गुड़गांव सीट
को भाजपा सबसे सुरक्षित मानकर चल रही थी, वहां मुश्किल से जीत हासिल हुई। जीत हासिल के होने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने खुले रूप से कहा था कि यदि कमियां दूर नहीं की गई तो विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहेगा। यह देखते हुए भाजपा के आंतरिक रूप से सर्वे पर जोर दिया गया और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत से ऐसे विधायकों का टिकट काटा जाएगा जिनसे जनता को बहुत उम्मीद थी, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।